या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी माते भगवती के आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन माँ विद्या, माँ बगलामुखी और माँ भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। और आज की इस कथा में आप सुनेंगे माता रानी की बगलामुखी की कथा और माँ गौरी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता बगलामुखी की कथा और महिमा के बारे में माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आवा निकलती रहती है, इसीलिए इनकी पूजा में पीले रंग का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। महाविद्या माँ बगलामुखी को स्तवन शक्ति की पीठ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने माता बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माता बगलामुखी का प्राकट हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने के लिए, मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माता बगलामुखी की पूजा करने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं, पर माता बगलामुखी की पूजा करने में कोई सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे कि माँ विद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसीलिए बिना किसी गुरु के निर्देश उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माता बगलामुखी की पूजा हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले ही नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्यरात्रि में करनी चाहिए। अगर आपसे शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माता बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने से माता की असीम कृपा होती है। माता के पूजा करने से पहले हम सभी को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग या ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसमें शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। प्लेट पर हल्दी से षटकोट बनाएं। इस षटकोट में पीली सरसों रखकर उनके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी मंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजन करने के बाद माता बगलामुखी कवच का पाठ भी जरूर करना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक होती है और इनकी साधना करने से साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पूजा करने के बाद हवन करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में बगलामुखी का यंत्र स्थापित करें या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या जल में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास नदी ना हो तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ विद्या, माँ बगलामुखी की कृपा बनी रहेगी। पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते रहेंगे। और इसकी साधना करने से साधक के शत्रु भी समाप्त हो जाते
हैं मन शांत हो जाता है और शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या माँ बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मोक्षं पदं स्तम्भं जीवां कीलं बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मणीय तूफान उत्पन्न हुआ जिसका संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था जिसे देखकर भगवान श्री हरि विष्णु चिंतित हो गए और इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान भोलेनाथ शिव की स्मरण करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ शिव ने कहा आदि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसको विनाश को नहीं रोक सकेगा, इसीलिए आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या की। भगवान श्री हरि विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई और उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। स्वराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई माँ पीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से माँ ब्रह्माणी तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोकों की स्तंभन करने वाली महाविद्या भगवती माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को इच्छित वर दिया और तब से सृष्टि का विनाश रोक गया। हे देवी के बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। बगलामुखी शब्द बगलामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है क्योंकि ब्याज अर्थ होता है जो कि बगलामुखी यानी दुश्मनों का जीप में लगाम कसती है। बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी यानी कि शत्रुओं के मुंह हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति। इसीलिए दुश्मनों पर जीत पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए माता बगलामुखी की जय। अब हम सब सुनते हैं महागौरी की महिमा के बारे में। माता का नाम से ही प्रकट होता है कि माँ का रूप पूरी तरह गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख चक्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टभेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल मानी गई है। इन्हें सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं और इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। माँ के ऊपर दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे दाहिनी भुजा त्रिशूल धारण करती, ऊपर वाली भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण करती हैं। माँ की पूरी तरह से शांतिपति रूप में भगवान भोलेनाथ शिव को प्राप्त करने के लिए माँ गौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ शिव ने देवी के शरीर को गंगा जल से पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसीलिए ये गौरी महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और ऐसी कन्याएं जिन्हें विवाह में बाधा आ रही है तो उन्हें माँ गौरी की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। किसी की एक छोटी कन्या को आज के दिन कोई भी प्रिय वस्तु भेंट करनी चाहिए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की आरती गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत मैया जी को निशिदिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी
ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खनक खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सोम्बने सोम्ब बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमादी। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे सुर व्ययीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करते भैरो, बाजत ताल मृदंगा आरो बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा अष्ट अति शोभित वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पा। ओम जय अम्बे गौरी। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तुम ही निवारो दयामयी अम्बे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।